इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी आप देख रहे हैं कि हमास जो फिलिस्तीन की एक संस्था है, एक संगठन है, जिसे कई देशों ने आतंकवादी संगठन का नाम दे दिया है। कई देशों ने इसके किसी एक विंग को आतंकवादी घोषित किया गया है। कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन की सूची से बाहर रखा है। वैसे जो ये हमास है, हमास फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग करने वाला एक संगठन है, जिसके साथ फिलिस्तीनी जनता का इमोशन भावनाएं जुड़ी हुई है। अभी हम बात करेंगे कि पिछले शनिवार को इजराइल के गाजा पट्टी वाले क्षेत्र पर हमास के द्वारा 20 मिनट में लगातार 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर इजराइल की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया। वहां की खुफिया जो एजेंसी है, विश्व की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी में उनका नाम शुमार है, उन पर अब प्रश्न चिन्ह उठाए जाने लगे हैं। क्या है पूरा मामला जानते हैं और उसके बाद जानेंगे कि कौन है मोहम्मद डेफ, जिसने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे। इस मोहम्मद डेफ के बारे में जानेंगे। यह मोहम्मद डेफ ऐसे हैं जिनकी ना तो एक आंख है, ना एक पैर है, ना एक हाथ है। आइए इनके बारे में भी जानेंगे, हमास के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने इस घटना को क्यों इंजाम दिया। हमास क्या है, हमास के बारे में आइए बात करते हैं। हमास शब्द अरबी भाषा का शब्द है कि हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, यानी इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। हमास का अर्थ है इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन है। संक्षेप में अरबी में हमास का अर्थ उत्साह होता है। अरबी में हमास का संक्षेप अर्थ क्या होता है? उत्साह। हम उत्साह में आकर अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए काम करेंगे, हम अपने धर्म के लिए काम करेंगे, हम अपने इस्लाम धर्म को बचाने के लिए काम करेंगे, हम अपनी राष्ट्रवादिता को सर्वोच्च शिखर पर लाने के लिए काम करेंगे। यही हमास का उद्देश्य था। हमास का इतिहास जानते हैं तो इसकी स्थापना 1987 में हुई, मुख्यालय गाजा में है। विचारधारा क्या थी? फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद, जो इस्लाम पर आधारित था। दो इनकी विचारधाराएं हैं, इसमें लोग जुड़े हैं। फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद इस्लाम से, और इस्लामी राष्ट्रवाद मतलब जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादी इस्लाम है, उसकी ये बात करते हैं। सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं है। जो इनके नेता जो हैं, इनके नेताओं की सार्वजनिक रूप से कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन प्रमुख कौन कौन है उनके बारे में बात होती है। जिसे वरिष्ठ सदस्य कहा जाता है खालिद मसाल, इस्माइल हानिया और महमूद जहर। हालांकि हमास अपने नेताओं की सूची नहीं देता है कि इसका प्रमुख कौन है, लेकिन जो वरिष्ठ नेता है जिनका नाम उजागर होता है वो हैं खालिद मसाल, इस्माइल हानिया और महमूद जहर। उद्देश्य रहा होगा, कोई भी संगठन होता है उसके गठन के पीछे क्या उद्देश्य रहता है, आइए इसके उद्देश्य को हम पहले समझते हैं। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान, किस मुसलमानों का यह संगठन है? फिलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों का यह संगठन है कि एक सशस्त्र संस्था है। सशस्त्र मतलब इसके साथ क्या रहेगा? शस्त्र सहित वाली संस्था है, जो फिलिस्तीन राष्ट्रीय पार्टी प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। फिलिस्तीन राष्ट्रीय पार्टी प्राधिकरण है, उसकी मुख्य पार्टी क्या है? हमास। हमास क्या है? एक सशस्त्र संगठन वाली संस्था है सुन्नी मुसलमानों की। अब हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था। मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर हमास का गठन किया था। उस उद्देश्य क्या था कि जिस क्षेत्र में इजराइल प्रशासन है उसको हटा के हम इस्लामी शासन को वहां लाएंगे। जहां जहां इसका उद्देश्य ही वही था। मिस्र और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर, सुन्नी मुसलमानों ने मिलकर जिस हमास का गठन किया था, उसका उद्देश्य ही था कि जहां जहां इजराइल का प्रशासन चल रहा है फिलिस्तीन में, वहां से इसको हटा के हम किसका प्रशासन लाएंगे? हम इस्लाम का शासन लाएंगे। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ। जो सशस्त्र विभाग है इसका, उसका गठन 1992 में हुआ। वैसे तो हमास का जो प्रभाव है वो गाजा पट्टी में है, इसीलिए गाजा पट्टी में ही बम बरसाए गए। अब आइए देखते हैं आगे देशों की क्या मान्यताएं हैं। जो विश्व के देश है वो हमास को क्या मानते हैं? एक संगठन मानते हैं, क्रांतिकारी संस्था मानते हैं, एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो आइए देखते हैं। कुछ देश है कनाडा, यूरोपीय संघ, इजराइल, जापान, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। आतंकवादी संगठन मानने वाले देश कनाडा, यूरोपीय संघ 28 देशों का एक संघ है। इजराइल, जापान और यूएस हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। निश्चित तौर पर जब यह युद्ध हुआ होगा तो इजराइल के साथ इनकी संवेदनाएं और इनकी नीतियां जुड़ेंगी युद्ध में हमास के खिलाफ। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पराग्वे,
यूनाइटेड किंगडम आतंकवादी संगठन के रूप में इसकी सैन्य शाखा को वर्गीकृत करते हैं। ये देश कहते हैं कि हमास पूरा ये आतंकवादी संगठन नहीं है, जो इसकी सशस्त्र विंग है, जो सशस्त्र विंग है वही केवल आतंकवादी संगठन है। इसके किसी एक विंग को आतंकवादी संगठन मानने वाले देश ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पैराग्वे है, यूनाइटेड किंगडम, यूके है। अब आगे ब्राजील है, चीन है, जो ब्राजील, चीन, मिस्र, ईरान, नॉर्वे, कतर, अल्जीरिया, तुर्की द्वारा इसे आतंकवादी संगठन नहीं माना जाता है। जो इतने देश हैं वो आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। अब है कि वह व्यक्ति कौन है हमास का प्रमुख, जिसने इजराइल के गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में पिछले शनिवार को 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर वहां की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। क्या इजराइल नहीं समझ पाया कि इतना बड़ा हमला होने वाला है? इजराइल की खुफिया एजेंसी विश्व की सम्मानित, प्रतिष्ठित, बड़ी, प्रभावशाली खुफिया एजेंसियों में से एक मानी जाती है। तो यह हमास के हेड का नाम है मोहम्मद डेफ। मोहम्मद डेफ जिनकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है। ये भी कह सकते हैं कि एक आंख, एक पैर और एक हाथ वाला व्यक्ति इतने बड़े शक्तिशाली देश इजराइल पर कैसे 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर वहां की व्यवस्था को तहस नहस कर देता है। इन मोहम्मद डेफ का जन्म 1960 के दशक के दौरान गाजा में जो खान यूनिस शरणार्थी शिविर था उसमें इनका जन्म हुआ था। एक शरणार्थी शिविर में जन्म लेने वाले मोहम्मद डेफ की ताकत का, इसी से इनके आंतरिक ताकत का, इनके व्यक्तित्व की जो ताकत है, खैर वह नकारात्मक शक्ति है, उनका देखा जा सकता है उनका प्रभाव। वर्ष 2002 से मोहम्मद डेफ हमास के मिलिटेंट विंग का प्रमुख है। मिलिटेंट मतलब आतंकवादी जो ग्रुप है, संगठन है, उसका क्या है, प्रमुख है। शुरुआत में उसे मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी के रूप में जाना जाता था। जो मोहम्मद डेफ थे उनका शुरू में नाम क्या था, मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी। उस समय गाजा मिस्र के नियंत्रण में था। जब 1948 से 1967 तक की बात होती है, जिस समय यूएन ने जो फिलिस्तीन का हिस्सा था उसमें विभाजनकारी नीति को लाया और कहा कि ये हिस्सा आपका, ये हिस्सा इनका। तब से इजराइल के द्वारा वहां पे छोटी मोटी झड़पें दोनों ग्रुपों में, अरब वाले में और यहूदियों में होती रही है और देखा। और 1967 आते आते फिलिस्तीन के लगभग सभी हिस्सों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। वह उस समय की बात थी जब मिस्र के नियंत्रण में गाजा था। 1967 से 2005 के बीच इजरायली शासन के अधीन आता है यह मिस्र। कहानी देखिए कैसे बदलती है। उसके बाद 2005 से 2007 तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन आता है और वर्ष 2007 में हमास ने तख्ता पलट करते हुए इसका नियंत्रण, अपने गाजा पट्टी वाला नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है और वहीं से लड़ाई प्रारंभ होती है। हालांकि जो मोहम्मद डेफ थे उसको इजराइल ने बॉम्बिंग, जो बम कांड हुआ था जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसमें इनको मुख्य दोषी पाते हुए इनको जेल की सजा हो गई थी। मोहम्मद डेफ को जेल की सजा इजरायली सरकार के द्वारा सुनाई गई थी। एक दो इन पर हमले किए गए थे, मोस्ट वांटेड की सूची में भी मोहम्मद डेफ थे। इन पर हमले हुए, इनको मारने की कई बार कोशिश की गई इजरायली सरकार के द्वारा, लेकिन वे बार बार बचते रहे। एक हमले में इनका 7 वर्षीय पुत्र और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन कहा जाता था उस समय इजरायली गवर्नमेंट के द्वारा कि उस समय मोहम्मद डेफ की मृत्यु हो गई। लेकिन उसी समय एक स्वतंत्र पत्रकार थी जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी मोहम्मद डेफ जिंदा है। पहलू को देखते हैं। वेस्ट बैंक और गाजा पर इजरायली कब्जा 1967 के 6 दिवसीय इजरायली अरब युद्ध के दौरान हुआ। इजराइल का कब्जा पहले इस पे नहीं था, मिस्र था। मिस्र के बाद प्राधिकरण पार्टी का कब्जा हुआ, उसके बाद तख्ता पलट करके हमास ने किया। लेकिन जो यह युद्ध हुआ उस पर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो हिस्सा है उस पर इजरायली कब्जा, जो 1967 में 6 दिवसीय इजरायली और अरब युद्ध हुआ था, उसके दौरान इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। पहले बगावत के समय डेफ की उम्र 20 वर्ष थी। इजरायलियों ने इनको सुसाइड बॉम्बिंग के आरोप में जेल भेज दिया। इजरायलियों ने डेफ को सुसाइड बॉम्बिंग के आरोप में जेल भेज दिया गया। ये बम विस्फोट ओस्लो शांति समझौते के खिलाफ थे। ओस्लो शांति समझौता हुआ था जिसमें फिलिस्तीन और इजराइल से जुड़े मुद्दे थे। जो हमास था वो ओस्लो शांति समझौते को नहीं माना और उन्होंने बम विस्फोट कर दिया।
शुरुआत में इजराइल और अधिकांश फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो संस्था थी पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हस्ताक्षर किया था। जो ओस्लो शांति समझौता हुआ था उस पर इजराइल और फिलिस्तीन के ज्यादा नागरिकों, जो ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन पार्टी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने तो उस पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन हमास इस हस्ताक्षर को नहीं माना, इस समझौते को नहीं माना और तभी से झड़प होने लगी। हमास इस समझौते के खिलाफ था। डेफ इल्ला इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था, लेकिन बार बार बचता रहा। बचने का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने, अर्थात मोहम्मद डेफ ने अचानक मोसाद, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उसको घाटा बताते हुए, उसके आंख में धूल झोंकते हुए, एक आंख वाला व्यक्ति इजराइल के गाजा पट्टी वाले क्षेत्र पर 20 मिनट में 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। बहरहाल आज की स्थिति कुछ अलग हो गई है। इजराइल ने भी फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। नेतन्याहू, जिनके खिलाफ अभी इजराइल में व्यवस्थाएं थोड़ी सी उनके अनुरूप नहीं रही है, शायद इसी का फायदा उठाया हो फिलिस्तीन ने। आगे इनसे जुड़े और मुद्दों पर अपडेट होते रहेंगे। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।